तो स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल दी एजुकेशन एरा 2.0 में। दोस्त आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अवतल दर्पण के लिए सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u हम लोग सिद्ध करेंगे इस वीडियो में, है ना। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, ऐसा अमेजिंग वीडियो आपको मिलता रहेगा। चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, एक दर्पण बनाना है ना। और दर्पण को बनाने के लिए आप लोग को समझने के लिए, है ना, देखो, अगर अंदर की ओर कोई भी चीज़ है, अगर अंदर की ओर धंसा रहेगा, है ना, उस दर्पण को हम लोग बोलते हैं अवतल। अगर कोई भी चीज़ बाहर की ओर उठा रहेगा, बाहर की ओर उठा रहेगा, है ना, और कलई किया रहेगा, उस दर्पण को हम लोग बोलते हैं उत्तल। जैसे कि आप लोग चम्मच का उदाहरण ले सकते हैं। चम्मच में आप लोग देखते होंगे कि एक सतह पर उठा हुआ रहता है, तो उठा हुआ रहेगा तो उत्तल, धंसा हुआ रहेगा तो अवतल। ठीक है, तो देखिए आप इस चित्र में ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इसमें देखो धंसा हुआ है, इसमें देखिए चित्र में धंसा हुआ है और कलई किया गया है, इसलिए को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण है। फिर क्या किया गया, यहाँ पर चित्र को मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक है, देखिएगा, यहाँ देखिए, ये तो M1 और M2 क्या होगा, दर्पण हो गया, जिसका P क्या है आप लोग का, ध्रुव है ना। और F आप लोग क्या है, फोकस दूरी है। C क्या है, वक्रता केंद्र है। AB क्या है, तो मुख्य अक्ष के समांतर, है ना, एक AB वस्तु को रखा गया है, एक वस्तु उस पर रखा गया मुख्य अक्ष के समांतर। फिर AB से एक किरण को भेजा जाता है, समांतर किरणों को भेजा जाता है। तो समांतर किरणों को जब भी भेजा जाता है तो वो दर्पण से टकराकर फोकस होकर गुजरती है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को चित्र में दिखाए गए हैं कि टकराती है, तो देखो यहाँ से फोकस से होकर गुजरती हुई। फिर बी वस्तु से किरण को भेजा जाता है और वो वक्रता केंद्र से होकर गुजरती हुई दर्पण पाकर मिलती है। ठीक है, इसके बाद ये बात आप लोग को याद होगा। और इसके बाद एक जो किरण को भेजेगा, समांतर किरण के और मुख्य अक्ष के समांतर एक लंब डाला गया है, जिसको नाम रख दिया है DN। ठीक है, और इस तरह आप लोग का जो प्रतिबिंब बनता है, वो प्रतिबिंब में आप लोग का A' और B' आप लोग को एक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में बातचीत करते हैं। देखो, लिखा गया है कि माना M1 और M2 एक अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव P है और वक्रता केंद्र क्या है, C है। ठीक है, अब चलिए नीचे के ऊपर हम लोग बात करते हैं। नीचे में आप लोग को दिया है, ध्यानपूर्वक समझना है। नीचे में आप लोग को लिखा गया है कि अब इसमें देखो, आप लोग ध्यान से देखोगे कि तो एक दो गो त्रिभुज बन रहा है। पहले मैं त्रिभुज के ऊपर बात कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें आप लोग को त्रिभुज बन रहा है, वो त्रिभुज है, देखो आप लोग बन रहा है एक ABC तथा त्रिभुज बन रहा है एगो A', B', C। यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है और एक यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है। अब इस त्रिभुज में हम लोग चलेंगे और इस त्रिभुज को ध्यान से पूर्वक देखना है। देखिएगा, तो कोण ABC बराबर होता है कोण B', A', के। कब बराबर होगा, जब वो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, समकोण यानी 90 डिग्री का होगा, तब ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगा। फिर नीचे दिए गए हैं कोण BCA बराबर होता है B', C', A'। ये कब दोनों आपस में बराबर होगा, जब शीर्षाभिमुख कोण होगा, तब ये दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब तीसरा कोण के ऊपर बात आता है। तो तीसरा कोण आप लोग का होता है ABC बराबर CB', A' दोनों समरूप होंगे। ठीक है, तो समरूप होंगे तो क्या होगा, AB बाटा में A', B' होगा बराबर CA बाटा में CA' होगा। ठीक है, अब आप लोग को नीचे दिया गया है, ध्यानपूर्वक समझना है। नीचे दिया गया, अब त्रिभुज DNF तथा त्रिभुज A', B', FB समरूप हैं। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो उसके लिए भी हम लोग लिख सकते हैं DN बटा में A', B' बराबर FN बटा में FA'। कब लिखेंगे, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से जब भी समरूप होंगे तब हम लोग बात लिख सकते हैं। फिर नीचे लिखा गया है CA बटा में CA' बराबर FN बटा में FN'। इसको हमने मान लिया समीकरण 3 मान लिया। ठीक है, अब देखो ना, अब नीचे दिया गया है, आप लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है कि अवतल दर्पण का द्वारक बहुत अधिक छोटा होता है।
तो बिंदु दर्पण के ध्रुव के बहुत निकट होगा। अगर अवतरण दर्पण का द्वारक अगर बहुत बड़ा होगा, बहुत अधिक छोटा होगा, तो उसका जो दर्पण का ध्रुव होगा बहुत ही निकट होगा, और निकट होगा तो जो उसमें अभिलंब डाले थे FN बराबर हो जाएगा FQ का। निकट होगा तो एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। अब आगे की बात आप लोग को दिया गया है, ठीक है। आगे आप लोग को बात दिया गया है, समीकरण 3 को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि CA बाटा में CA' बराबर PF बाटा में P' माइनस PF, या इस बात को ये भी लिखा जा सकता है कि अथवा PA बाटा में PC माइनस PC बाटा में P' बराबर होंगे PF बाटा में P' माइनस P4 के, है ना। इसको हमने मान लिया समीकरण 4। अब अवतल दर्पण में कुछ शर्त होते हैं चिन्ह के अनुसार, मैं सब चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगा। तो अवतल दर्पण में चिन्हों के अनुसार वस्तु की दूरी ध्रुव से पूछेगा तो वस्तु की दूरी हमेशा अवतल दर्पण में नेगेटिव होती है। प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के ध्रुव से, है ना, जिसको PA' बोलते हैं, वो भी माइनस में होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, है ना, दर्पण की फोकस दूरी अवतल दर्पण में वो भी नेगेटिव होती है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ठीक है, यानी R बराबर 2F होता है, वो भी नेगेटिव होता है। अब इस मान को हम लोग समीकरण 4 में रख देंगे। समीकरण 4 में मान को रखते हैं तो देखते हैं तो रिजल्ट क्या आता है। देखिए ध्यानपूर्वक, जब समीकरण 4 में मान को रखा जाता है दोस्त, ठीक है, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर नीचे का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग का होता है ध्यानपूर्वक, यहाँ से आप लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई ये तो ये प्लस है, इधर भी प्लस है और बराबर है, तो दोनों आपस में कट जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसके बाद मैंने इसको इधर बोला है UF हो जाएगा, फिर UF को जस का तस, इसको भी जस का तस, ये माइनस VF है, तो यहाँ पर दोस्त खाली यहाँ पर लिख देना है, माइनस है तो प्लस तो होगा ही, बस यहाँ पर आप लोग को 2 की जगह पर भी कर देना है, जो छूट गया है, ठीक है। अब देखिए 2VF में से एक भी घटेगा तो कितना बचेगा, एक भी F बचेगा, और जो बड़ा है उसका चिन्ह हम लोग लिखते हैं, ठीक है। और दोनों में से माइनस कॉमन है तो दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, UF आप प्लस BF, क्योंकि माइनस कॉमन लेते हैं तो हम लोग चिन्ह चेंज हो जाते हैं, दोनों का चिन्ह नेगेटिव है तो दोनों प्लस हो जाएगा। अब इधर का माइनस इधर का माइनस कट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में UVF से भाग कर देंगे, ठीक है। इसमें UVF से भाग करिएगा, UVF से भाग करिएगा तो UV कट जाएगा, 1/F बचेगा। इसमें भी देखो UF है, अगर UVF से भाग करिएगा तो F से F कट जाएगा, U से U कट जाएगा, बच जाएगा V। इधर BF है तो B से भी कट जाएगा, F से F कट जाएगा, क्या बचेगा, U बच जाएगा, ठीक है। यानी आप लोग का ये बात आप लोग को समझ में, यही हम लोग को सिद्ध कर लाना था। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।